तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आपका आपके एसएससी पीआर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के मॉडल पेपर चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज बी पार्ट यानी जो 45 अंक का पार्ट है उसका 5वां मॉडल पेपर है। तो ध्यान रखना है, ये मॉडल पेपर आपको 45 अंक दिलाने में बहुत ही सहायता करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सहायता। जो पिछले एग्जामों में पूछे गए वो सवाल है, तो आपको ध्यान रखना है। हमने पिछले एग्जामों में जो पूछे गए उनका निचोड़ लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप ध्यान रखना, ये क्लास रोजाना आपको सुबह पहले 8 बजे मिलती थी, अब आपको आज से शाम को 5 बजे मिलेगी। किसी कारणवश हमने ये क्लास 5 बजे शिफ्ट कर दी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्लास 5 बजे मिलेगी और इस क्लास को आप आगे से आगे शेयर करें ताकि आपके भाई और जुड़ सके, आपकी बहनें और जुड़ सके और नौकरी पक्की कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया क्या है, हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन है। देसी गाय बोस इंडिकस, ये दोस्तों वैज्ञानिक नाम है, सभी नाम है ना, ये वैज्ञानिक नाम है। तो हमें वैज्ञानिक नाम राइट गाय का क्या है ये बताना हमें। इसमें असत्य कथन ढूंढना कि ये इसका नहीं होगा, बताइए। तो देसी गाय बोस इंडिकस, तो ये तो राइट है, ये देसी गाय का है। विदेशी गाय बोस टारटस, ये भी राइट है। भैंस केपरा हिरिकस, तो ये गलत हो गए दोस्तों, ये बकरी का होगा। किसका होगा दोस्तों? ये बकरी का होगा। ये किसका होगा? बकरी का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। तो उससे पहले मुझे बता दीजिए, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, बताइए। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताते हैं हम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बोबलस। ध्यान रखना, क्या होगा? बोबलस, ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। जकराना बकरी का गर्भकाल होता है, बताइए। 155 दिन, 114 दिन, 120 दिन, 140 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 155 दिन जकराना बकरी का गर्भकाल होता है। ये एक बकरी की नस्ल है, ये भी ध्यान रखना आपको, ये बकरी की नस्ल है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 155 दिन। अब मुझे बताइए 114 दिन किसकी होता है। तो दोस्तों, 114 दिन है ना सुअरी, यानी सुअर की पत्नी, उसका गर्भकाल 114 दिन होता है। एक दोस्तों घोड़ी का कितना होता है, बताइए। तो घोड़ी का होता है दोस्तों 345 दिन। कितना दिन? 345 दिन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊंटनी का गर्भकाल होता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 640 दिन, 390 दिन, 410 दिन, 365 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 390 दिन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये मुझे बताइए 640 दिन किसका होता है। तो ध्यान रखना, हथनी का 640 दिन होता है, ध्यान रखना, लगभग 6 महीने, ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 6 महीने नहीं, सॉरी, 2 साल हो गए, 2 साल। निम्न में से असत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा आज का। निम्न में से असत्य कथन है, बताइए। यह मांस का है दोस्तों, बताइए इनमें से किसका मांस नहीं है, बताइए। बकरी का मांस चवन, बताइए, ये तो राइट है, बताइए। भेड़ का मांस मटन, गाय का मांस बीफ। तो दोस्तों, ये तीनों राइट है, ये तो तीनों राइट है। अब हमें गलत कौन सा? भैंस का मांस पोक, ये नहीं होगा। तो दोस्तों, भैंस के मांस को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, बफन। ये आपको ध्यान रखना, भैंस के मांस को बफन कहते हैं। एक भैंस को मांस को कहते हैं केरा बीफ, ये भी ध्यान रखना आपको, केरा बीफ भी कहते हैं भैंस के मांस। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जो भैंस का मांस नहीं है। ये हो गए भैंस के मांस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। हिरण के मांस को जाना जाता है, बताइए। 5वां प्रश्न है, हिरण के मांस को जाना जाता है गेम, विल, विनिस, चिकन, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, विनिस। हिरण का होता है विनिस। तो दोस्तों, ये गेम किसका होता है, ये ध्यान रखना, ये होता है खरगोश का। किसका होगा दोस्तों? खरगोश का। किसका होगा दोस्तों? खरगोश का। आपको ध्यान रखना है, खरगोश का, ये हो जाएगा खरगोश का। और ध्यान रखना, विल होता बछड़े का। किसका होता दोस्तों? बछड़े का मांस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा छठा प्रश्न है। भेड़ का झुंड या समूह जाना जाता है, भेड़ का झुंड या समूह जाना जाता है, बताइए। किस नाम से जाना जाता है? हेड, फ्लॉक,
टिप्स ड्रॉप, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लॉक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बकरी का घर या आवास कहलाता है, बताइए। बकरी का घर या आवास कहलाता है ब्रान, पेन, या स्टेबल, बताइए कौन सा राइट होगा। तो दोस्तों ब्रान तो हो गया आपका गाय का, ध्यान रखना। ये किसका हो गया, गाय का, ये ध्यान रखना आपको, ये तो हो जाएगा गाय का। और पेन होगा दोस्तों किसका, भेड़ और बकरी का। भेड़ बकरी दोनों का होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो चल, और स्टेबल हो गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना घोड़े का। किसका होता है दोस्तों, घोड़े का, ये ध्यान रखना आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, बकरी में प्रति मिनट श्वसन दर है, बताइए। बकरी की प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है, बताइए दोस्तों। 12 से 16, 12 से 20, 15 से 30 या 5 से 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट होगा बी ऑप्शन 12 से 20, यानी बकरी प्रति 1 मिनट में इतनी श्वसन दर लेती करती है दोस्तों, 12 से 20, ध्यान रखना। और गाय और भैंस होती है ना दोस्तों, उसका होता है 12 से 16, गाय और भैंस का, आपको ध्यान रखना, गाय और भैंस का ये हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भेड़ में मर्द चक्र अवधि होती है, बताइए। भेड़ में, बताइए दोस्तों, 21 दिन, 16.5 दिन, 14 दिन या 28 दिन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 16.5 दिन। और दोस्तों गाय और भैंसों में होते हैं 21 दिन, ध्यान रखना। गाय और भैंसों में कितने होते हैं, गाय और भैंसों में 21 दिन, ये भी ध्यान रखना आपको। मर्द चक्र अवधि, ध्यान रखना आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शरीर का रंग लाल और भूरा ढीली त्वचा के कारण लोला या मुल्तानी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, साहिवाल, गिर, राठी, सिंधी, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए साहिवाल। अब बताइए साहिवाल को और क्या कहते हैं, ये तो ध्यान रखने से भारत का गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का गौरव, ये ध्यान रखना आपको, भारत का गौरव कहते हैं। एक ध्यान रखना, हरियाणा की कामधेनु, किसकी कामधेनु दोस्तों, हरियाणा की कामधेनु, कामधेनु, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना आपको। गाय की नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है, बताइए दोस्तों। गाय की कौन सी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है, राठी, गिर, साहिवाल या कांकरेज, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साहिवाल। क्या होगा दोस्तों, साहिवाल। इस आप बताइए इसके दूध में वर्षा कितनी होती है दोस्तों, इसके दूध में वर्षा कितनी होती है ये बता दीजिए मुझे। तो इसके दूध में होती है 5.5%, ये आपको ध्यान रखना है, 5.5% साहिवाल गाय के दूध में वर्षा होती है, ये ध्यान रखना आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गाय की नस्ल जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना। गाय की कौन सी नस्ल है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, सिंधी, मालवी, नागौरी, अमृत महल, बताइए कौन सी है दोस्तों, बताइए जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिंधी। 12वीं का राइट आंसर होगा सिंधी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध गाय है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। राजस्थान की प्रसिद्ध कामधेनु के नाम से, तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राठी, हरियाणा, कांकरेज या थारपारकर, बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राठी। क्या होगा, राठी। अब मुझे बताइए राठी राजस्थान में किस जिलों में पाई जाती है ज़्यादातर, तो ये तो ध्यान रखना बीकानेर, कहाँ पे पाई जाती है, बीकानेर, ये ध्यान रखना। एक ध्यान रखना गंगानगर, कहाँ पे, गंगानगर, ध्यान रखना आपको, यहाँ 2 जिलों में पाई जाती है ज़्यादातर, ध्यान रखना। अब मुझे बताइए थारपारकर कहाँ पे पाई जाती है, तो चलो अगला प्रश्न यही है, थारपारकर का ही। चलते हैं, सफेद सिंधी, थारी, मालानी के नाम से प्रसिद्ध गाय है, बताइए। राठी, हरियाणी, कांकरेज या थारपारकर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों थारपारकर। तो यह कहाँ पे पाई जाती है ज़्यादातर, तो ये ध्यान रखना जैसलमेर, आपको ध्यान रखना जैसलमेर और बीकानेर, कहाँ पे, जैसलमेर और बीकानेर में, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसलमेर और बीकानेर में ज़्यादातर थारपारकर पाई जाती है, जिसे हम सफेद सिंधी थार मालानी के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न हो गया,
हमारा अगला प्रश्न है, गायों का देश या घर के नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड या हॉलैंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। ये आपको ध्यान रखना, गायों का देश कहा जाता है इसे, गायों का देश या घर, ये आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी लॉक कीजिए आप, साथ के साथ लॉक करते जाए। तो चलते हैं, हमारा आज का अगला प्रश्न है, भैंस का देश या घर कहलाता है, बताइए दोस्तों। सरल प्रश्न है, बताइए। भारत, ब्राजील, चीन, हॉलैंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत। क्या होगा दोस्तों, भारत, जिसे भैंस का देश या घर कहा जाता है, बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, भैंस की नस्ल जिसके सींग दरांती के आकार के होते हैं, बताइए। कौन सी नस्ल है, नीली, रावी, मेहसाना, सुरती या मुरा। तो दोस्तों सुरती, कौन सी नस्ल, सुरती, आपको ध्यान रखना। सुरती नस्ल की भेड़, उनके सींग दरांती के आकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वप्रथम पाला गया पालतू जुगालू पशु था, बताइए। अटार, भेड़, बकरी, गाय, भैंस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भेड़। क्या होगा दोस्तों, भेड़, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में भेड़ में ऊन कतरनी की जाती है, यानी ऊन काटते ना वो, राजस्थान में भेड़ का कितनी बार ऊन काटते हैं, आपको ध्यान रखना। एक साल में, एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में 2 बार, एक वर्ष में 3 बार, एक वर्ष में 4 बार। तो दोस्तों राजस्थान में तो एक वर्ष में 3 बार काटा जाता है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना। और बाकी तो शरद और शीत और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। पर राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 2 साल में 3 बार काटा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भेड़ की कौन सी नस्ल किसान के भेड़ के रूप में जानी जाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। लोही, पुंगल, नाली या मगरा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नाली। क्या होगा दोस्तों, नाली नस्ल के जो होते हैं ना, उनको किसान भेड़ के रूप में जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत राजस्थान की मेरिनो के नाम की प्रसिद्ध नस्ल है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चोकला, सुनाड़ी, हिंसा, डल या जैसलमेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन चोकला। अब बताइए चोकला राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है, तो ध्यान रखना शेखावाटी। कहाँ पे, शेखावाटी क्षेत्रों में ये पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना, तो ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हमारा। भारत में भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है, बताइए। नेल्लोर, मांड्या, दक्कन या शाहबादी, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा नेल्लोर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आपको ध्यान रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारा 23वां प्रश्न होगा आज का। भारत में सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक भेड़ की नस्ल है, जैसलमेरी, नाली, मालपुरा या लोही, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेरी। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, और इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गरीब आदमी की गाय या रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहलाता है, गाय, भेड़, बकरी या भैंस। तो इसका राइट आंसर होगा बकरी। तो अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क होगा, आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। बकरियों का शेर कहलाता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है दोस्तों, होमवर्क, ध्यान रखना। आज के आपको टॉप 25 क्वेश्चन कैसे लगे ये बताना, आपको आज का आपके टॉप 25 क्वेश्चन कैसे लगे ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसका आंसर ज़रूर बताना दोस्तों। चलते हैं, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।